दोस्तों आईआईटी वाले बाबा अभी हाल ही में प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। उस महाकुंभ के दौरान एक गरुआ वस्त्र धारण किए हुए, माला पहने हुए, बड़ी बड़ी जटाएं लिए हुए, दाढ़ी बढ़ाए हुए एक नौजवान युवक से एक पत्रकार महोदय ने पूछा कि भाई आपका परिचय क्या है, आप कहाँ से आए हैं, आप किस अखाड़े से संबंधित हैं। तब उन्होंने जो अपना परिचय बताया, पत्रकार महोदय की जमीन खिसक गई। उन्हें लगा कि वास्तव में कैसे हो गया, ये कौन है आईआईटी वाले बाबा। पूरा परिचय इस वीडियो में आपको मिलेगा। इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप न करें। दोस्तों, जो इसमें बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है, बहुत वायरल चल रहे हैं आईआईटी वाले बाबा। इतना पढ़ा लिखा लड़का, इतना पढ़ लिख करके कोई साधु कैसे बन सकता है। यह एक सोचने वाली बात है कि सब कुछ, जिसका जीवन एकदम खुशहाल हो, गाड़ी हो, खूब सारा पैसा हो, लाखों का पैकेज जिसे मिला हुआ हो। आईआईटी हमारे देश में 23 आईआईटी संस्थान है, जिसमें भारत सरकार पूरा उसका प्रतिनिधित्व करती है। आईआईटी का पूरा फॉर्म आप जान लीजिए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। ऐसे जगह से पढ़ाई करके जो लड़के मेहनत करते हैं, वर्षों वर्षों तक परिश्रम करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, इसके बाद भी उनका जेईई मेंस नहीं निकल पाता, जेईई एडवांस नहीं निकल पाता। लेकिन आईआईटी वाले बाबा, जिनका मैं पूरा परिचय बताने जा रहा हूं, इस वीडियो का बिल्कुल भी स्किप न करें। उनका पूरा नाम था अभय सिंह ग्रेवाल। उनका पूरा नाम है अभय सिंह ग्रेवाल, जो हरियाणा राज्य के झज्जर जिले के रहने वाले हैं, जिन्होंने पढ़ाई में बहुत ही आगे रह करके, खूब मेहनत करके, खूब संघर्ष करके विद्या अध्ययन किया। पढ़ने में बहुत ही तेज थे, हर कक्षा में प्रथम स्थान लाते थे, बहुत मेधावी छात्र थे। लेकिन आखिर उनके मन में ऐसा कौन सा विचार आ गया कि उन्होंने सारा सांसारिक जीवन को त्याग दिया और साधु बन गए। अभी उनकी नौकरी कनाडा में चल रही थी, लाखों का उनका पैकेज था, चलने के लिए गाड़ी, बड़ा सा रहने के लिए मकान, भोजन, हर चीज की सुविधा थी, कोई कमी उनको नहीं थी। लेकिन आखिर उनके मन में ऐसा कौन सा परिवर्तन आ गया, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। बेहद ही सनसनीखेज वीडियो है। इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप न करें, पूरा देखें, तब आपके समझ में आएगा। इनका पूरा नाम था अभय सिंह ग्रेवाल, जो आईआईटी मुंबई से इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की थी। 4 से 5 साल का कठोर परिश्रम करके इन्होंने उस परीक्षा को पास की। परीक्षा पास करने के बाद इनका नौकरी कनाडा में लग गया। बड़ी सी कंपनी में एरोस्पेस इंजीनियर बने। लाखों का पैकेज इनको मिल रहा था, होटल, गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम की सारी सुविधा उनके पास थी। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने उस नौकरी को छोड़ करके अभी महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आकर के साधु बन करके घूम रहे हैं। बहुत एक चर्चा का विषय बने हुए हैं कि इतना पढ़ने के बाद, सब कुछ इतना मेहनत करने के बाद, इतना संघर्ष करने के बाद, नौकरी पाने के बाद, लोग आजकल के बच्चे मेहनत कर करके नौकरी के लिए तरस रहे हैं कि कहीं मुझे एक नौकरी मिल जाए, 50,000 का ही, 40,000 का ही। लेकिन ये लाखों का पैकेज छोड़ करके और साधु बन गए। उनके मन में ऐसा कौन सा विचार आ गया, उसे मैं बताने जा रहा हूँ। इनकी रुचि जो थी वह खेल, संगीत और फोटोग्राफी में थी। लेकिन घर वाले, इनके माता और पिता, इन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें इंजीनियर बनना है। इनकी माता का कहना कि तुम्हें हर हाल में आईएएस पास करना है। इनके ऊपर जबरदस्ती थोपा गया कि तुम मेहनत करो और आईएएस की परीक्षा पास करो। जबकि ये बार बार कहते थे कि नहीं, मैं आईएएस नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। लेकिन घर वाले इनके ऊपर बहुत ही दबाव देते थे। इसको लेकर के इनके घर में इनके माता और पिता आपस में विवाद करते थे, झगड़ा करते थे, लड़ाई करते थे, जिससे इनके ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ा। इन्होंने निश्चय किया कि नहीं, चाहे जो कुछ हो जाए, मैं अब अपनी शादी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि घर में अक्सर करके इनके यहाँ विवाद होता था, जबकि अपने माता पिता के इकलौते संतान हैं, एक ही पुत्र हैं, इनकी बहनें भी हैं, इनके बहन से भी इनका विवाद होता था, काफी कुछ विवाद होता था। लेकिन इन्होंने कभी भी आगे के लिए अपना जो संघर्ष किए, और इनके मन में एक वैराग्य की भावना जागृत हो गई कि जानना चाहते कि सच्चाई क्या है, सत्य की खोज कैसे होती है। सनातन में विश्वास इनका जाग उठा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, सत्य क्या है, ईश्वर हमारी मदद कब करते हैं। इन सब के बारे में लेकर के ये काफी कुछ सोच रहे थे। और फिर उन्होंने दर्शन शास्त्र एमए किया। दर्शन शास्त्र विषय लेकर के इन्होंने एमए किया। उस दर्शन शास्त्र के विषय के माध्यम से वो सब कुछ जानने के लिए अग्रसर हुए। जब इनकी नौकरी लग गई, उस नौकरी को भी इन्होंने लात मार करके छोड़ दिया और साधु बनकर के घूम रहे हैं सत्य की खोज में। इनका जीवन बेहद ही शालीनता भरा है। सच्चाई को लेकर के, सत्य को लेकर के और धर्म को लेकर के इनके अंदर विशेष रुचि थी कि मैं कुछ जानूं, समझूं कि सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, माता पिता की सेवा करने से क्या होगा। समाज में रह करके लोगों को जागरूक करने के लिए, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए इन्होंने अनेक अभियान चलाए। और हमेशा इतना सीधा शांत आदमी, शांत स्वभाव का। इनके गाँव के लोग, इनके जो दोस्त हैं, वो बताते हैं कि पढ़ने में बहुत ही तेज थे, हर साल परीक्षा में प्रथम स्थान लाते थे, इनको छात्रवृत्ति भी मिलती थी। इतना पढ़ने में होनहार लड़का। लेकिन उनके मन में ऐसा कौन सा वैराग्य जागृत हो गया कि उन्होंने अपने पूरे ही जीवन को छोड़ दिया,
पैसे और ऐश आराम को छोड़ करके और साधु बन करके घूम रहे हैं। अभी महाकुंभ में लगातार ये थे। इसके बाद फिर अभी इनको पूछा गया कि क्या आप अपने घर भी जाएंगे, तो उन्होंने कहा घर जाने का मेरा कोई प्लान नहीं है। माता पिता के बारे में इनसे पूछा गया कि माता पिता क्या, मुझे बिल्कुल नहीं जाना है। ऐसा करके भी ये प्रयागराज में ही हैं। इन्होंने जो 10 बातें अपने मन में बताई थी उसे मैं बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप इसको बिल्कुल भी ना करें। हर अभिभावक को, हर गार्जियन को, हर माता पिता को चाहिए कि कभी भी अपनी बातों को जबरदस्ती अपने बच्चों पर मत थोपिए। उनकी बातों को सुनिए कि वो कहना क्या चाहते हैं। जब बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनके बारे में जरूर आपस में विचार करिए। जबरदस्ती मत कहिए कि तुमको IAS बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है। उसकी रुचि जिसमें हो उसके तरफ जाने दीजिए। दूसरा है कि स्वयं ही निर्णय लेने के लिए उन्हें छोड़ दीजिए। तीसरा है कि एक माता पिता सुगमकर्ता के रूप में हो। एक माता प्रथम शिक्षक मानी गई है। बच्चों के भविष्य के लिए पहली शिक्षक माता मानी गई है, पहली गुरु माता है। इसलिए इस बात को जरूर ध्यान रखें कि कभी भी कोई बात बहुत ज्यादा दबा करके, उनके ऊपर प्रेशर लेकर के कि हमेशा लड़का चिंतित रहे, दुखी रहे, परेशान रहे, हमारी बातों को ही वो सुने, उसकी बात को हम नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों के सामने कभी भी विवाद न करें, लड़ाई झगड़ा न करें, क्योंकि बच्चे देखते हैं वही सीखते हैं। बच्चे देख करके ही सीखते हैं, करके सीखते हैं। अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो बच्चे कंप्यूटर चलाना सीख जाएंगे। यदि आपके घर में मोबाइल फोन है तो बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल फोन सीख जाते हैं। अगर घर 4 चक्का है, 4 व्हीलर है, बच्चे बहुत ज्यादा उसको सीख जाते हैं। और हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कभी भी नशा व्यभिचार बच्चों के सामने बिल्कुल न करें। कभी भी कड़ी बात बिल्कुल न बोलें, ऊंची आवाज में बात न करें। पैसे का लेन देन हो तो अपने सामने करें, बच्चों के सामने इस चीज को बिल्कुल न करें। निगेटिव बात बिल्कुल न बोलें। निगेटिव बात बोलने से उनके मन में बुरे विचार आते हैं। और हमेशा कभी भी किसी की चुगली और ईर्ष्या, निंदा, द्वेष न करें। और कभी झूठ, अफवाह भरे बच्चों के सामने न बोले। ऐसा करने से बच्चों के मन में हीन भावना जागृत होती है, और यही हीन भावना उनके अंदर जागृत हो गई कि उनके अंदर वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई। माता पिता अक्सर करके उनके आपस में लड़ते थे, और लड़ाई को देख करके निश्चय किया कि नहीं, अब मैं घर छोड़ दूंगा, हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है, सब लोग हमारी अवहेलना कर रहे हैं। इस बात को लेकर के उनके मन में वैराग्य जागृत हो गया और वो घर छोड़ करके साधु बन गए। साधु बन करके सच्चाई का जीवन, एकदम सीधा शांत, कोई भी उनसे मिल सकता है। बहुत ही मिलनसार इंसान है, बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनके अंदर कोई दिखावा नहीं है, कोई फरेब नहीं है, कोई झूठ नहीं है। अभय सिंह ग्रेवाल जी, जिन्हें IIT वाले बाबा भी कहते हैं। IIT हमारे देश की बहुत बड़ी पढ़ाई होती है। इंटर करने के बाद लड़के उसकी परीक्षा देते हैं, JEE मेंस की, फिर एडवांस की परीक्षा देते हैं, फिर इंटरव्यू होता है, वाइवा होता है, और पॉइंट से बच्चे चूक जाते हैं। ऐसी परीक्षा पास करके नौकरी को प्राप्त करके अच्छा पैकेज उनका कनाडा में मिल रहा था, उस पैकेज को भी उन्होंने छोड़ दिया और पैकेज छोड़ करके साधु बन करके सत्य की खोज में, सनातन की खोज में, लोगों को जोड़ने के लिए, ईश्वर क्या है इसके बारे में जानकारी करने के लिए साधु बन करके अभय सिंह ग्रेवाल जी घूम रहे हैं, जिन्हें IIT वाले बाबा के नाम से कहते हैं। अभी वो प्रयागराज में है। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप घर जाना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं सत्य की ही खोज में रहूंगा, सत्य की खोज में करता रहूंगा कि ईश्वर क्या है, त्याग, बलिदान, तपस्या से क्या फल मिलता है। सनातन में विश्वास को हम आगे बढ़ाएं, लोगों को जोड़ें, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताएं, अच्छी अच्छी बात, ज्ञान की बातें हम बताएं। सत्य, हमारे अंदर आडंबर बिल्कुल भी न रहे। मैं दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, जो सच्चाई है सच्चाई के बल पर चलना चाहता हूँ। इसलिए सभी अभिभावकों से इस वीडियो के माध्यम से निवेदन है कि बच्चों जब बड़े हो जाते हैं, थोड़ा उनको समझने के लिए मौका दीजिए। अपनी बातों को जबरदस्ती मत थोपिए कि तुम डॉक्टर ही बनो, तुम इंजीनियर ही बनो, तुम IAS ही बनो, तुम कलेक्टर ही बनो। ऐसा नहीं है। जिनका जिसमें स्वभाव है, अगर वो व्यवसायी बनना चाहते हो, खिलाड़ी बनना चाहते हो, राजनीति में जाना चाहते हो, किसी प्रकार का उनके मन में अगर पढ़ना चाहते हो तो उन्हें पढ़ने के लिए पूरा छूट दिया जाए। नहीं तो फिर आगे चल करके यही परिणाम होता है, फिर अभिभावक हमेशा ही रोते रह जाएंगे, मिलने वाला कुछ नहीं है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब वीडियो में अभी तक आप बने हुए हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद।